अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी पुलाव। वाइट मटन यखनी पुलाव भी कह सकते हैं इसको। और उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो हम यखनी बनाएंगे मटन की, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने मटन का जो है वो मीट लिया है, और ये 1.5 kg है, 1.5 किलो। और 2 जो है वो मैंने स्मॉल साइज के ऑनियन लिए, और इसको ऊपर से इसका छिलका उतार दिया है। और ये 2 है, और 1 जिंजर जो है उसका भी 1 पीस है। और ये 1 स्मॉल बंच जो है ये मैंने गार्लिक का लिया है। ये इसी तरह जो है वो हम अपनी यखनी में डालेंगे। और ये 1.5 चम्मच यानी 1 + 1.5 जो टेबल स्पून है ये मैंने फेनल सीड सौंफ ली है, और ये कोरिएंडर सीड लिए हैं 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर जो है वो इसके अंदर ऐड की है। ये मैंने ब्लैक पेपर जो है इसके अंदर ऐड की है। और ये 1 टेबल स्पून जो है वो मैं क्यूमन सीड ले रही हूँ। और ये 1 जो है वो मैंने सिनेमन स्टिक ली, और उसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया है। और ये 1 बे लीफ लिया है, 1 जो है वो बादियान का फूल है, 2 जो है वो ग्रीन ब्लैक जो है वो कार्डिमम है, और मैंने 4 जो है वो मैंने क्लोव्स लिए हैं, और 4 जो है वो मैंने ग्रीन कार्डिमम लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो मैं सॉल्ट यूज करी हूँ। ये देखें, ये मैंने जो है वो 8 कप जो है वो मैंने वाटर लिया है, क्योंकि मैं 2 कप जो है वो मैंने राइस लिए हैं, और मुझे 6 कप जो है वो यखनी चाहिए। और मैंने ये जो है ये 8 कप लिया है। और जैसे ही जो है हमारे 6 कप रह जाएंगे और हमारा मीट भी गल जाएगा, तो हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। और अभी जो हम यखनी बना रहे हैं वो 8 कप वाटर है, और ये मैंने उसके अंदर अपना ऐड कर दिया हुआ है मीट। और ये मैं इसके अंदर जो है वो साबुत जितने भी मसाले हैं उनको मैं इसी तरह से ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट और ये जितने भी साबुत मसाले हैं इनको हम ऐड करके, और इसको जो है हम कुक करेंगे। जब तक जो है वो हमारा मीट गल जाए और हमारी रिक्वायर्ड जितनी हमें यखनी चाहिए है 6 कप वो रह जाए, तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें, हमारी जो यखनी है ये रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर से हम मीट निकाल देंगे और इसको हम स्टेन कर लेंगे, और अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। ये देखें, ये जो यखनी है उसको जो सेपरेट कर दिया, स्टेन कर लिया है। और ये जो है ये हमने अपना मीट जो है उसको सेपरेट कर दिया है। और अब जो है स्टेप नंबर 2 आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 2 के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। ये मैंने ऑनियन लिया है 1, और इसको स्लाइस कर लिया। और ये 1/2 कप जो है इसके अंदर योगर्ट जाएगी, और 1 टीस्पून जो है क्यूमिन सीड जाएंगे, 1 टीस्पून ही इसके अंदर जो है वो हम यूज़ करेंगे गरम मसाला, और सॉल्ट यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ये भी 1 टेबल स्पून। ये मेस और जो नटमग है उसका हम 1 टीस्पून लेंगे, हाफ टीस्पून दोनों का। और ये मैं ग्रीन चिलीज जो है ये 4 यूज़ करी हूँ। और ऑयल हम अपनी कुकिंग के लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने 1/2 कप जो है वो ऑयल लिया है। जैसे ये हमारा ऑयल जो है ये हीटअप होगा, हम इसके अंदर अपने जो हमारे प्याज हैं उनको जो है वो डाल रहे हैं। और प्याज को हम जो है वो लाइट जो है वो गोल्डन करेंगे, और फिर हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसको ऐड कर देंगे। ये देखें, हमारा जो प्याज है ये लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्यूमिन सीड ऐड कर रही हूँ। इसको हम एक मिनट के लिए जो है वो कुक करेंगे, और फिर हम इसके अंदर लहसुन, ये देखें लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको भी हम 1 मिनट जो है वो सौते करेंगे अपने प्याज के साथ, इसको भूनेंगे। और फिर हम इसके अंदर अपना जो हमारा मटन का जो है मटन मीट वो इसके अंदर हम डाल देंगे।
ये देखें हमारा लहसुन और अदरक जो है ये भुन चुका हुआ है। और अब जो है हम इसके अंदर जो हमारी ग्रीन चिलीज़ है उनको हम स्लेट करके वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें ये ग्रीन चिलीज़ जो है उनको इस तरह से आप स्लेट करेंगे इन मिडल पार्ट, और इसको इस तरह से मैं स्लेट करके इसके अंदर डाल चुकी हूँ। और ये डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए जो है वो मज़ीद कुक करूँगी, और फिर इसके अंदर हम अपना बॉयल मटन डाल देंगे। ये देखें हमारा मसाला रेडी हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर जो हमारा बॉयल मटन है उसको डाल के हम इसको भूनेंगे। ये देखें हमारा मीट जो है ये भुन रहा है, और अब जो है मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। और ये सॉल्ट, और अब हम इसको मज़ीद जो है वो भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और अब जो है हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे, और योगर्ट को डालने के बाद हम इसको मज़ीद जो है वो भूनेंगे। ये देखिए मैंने योगर्ट डाल के इसको मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको उस वक्त तक भूनूंगी जब तक हमारा जो योगर्ट है वो अच्छे से वो भी हमारा यानी कि मिक्स हो जाए, और हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से जो है वो भुनने के बाद सरफेस पे आ जाए, और फिर हम इसके अंदर अपनी यखनी को ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ हमारा जो है मटन वो अच्छे से भुन चुका हुआ है, और अब जो है हम इसके अंदर अपनी यखनी को ऐड करेंगे। और 2 कप जो है वो राइस हमने सोक किए हुए थे 1 आवर बिफोर। और अब जो है इसके अंदर मैं इसके अंदर 4 कप जो है वो वाटर ऐड कर रही हूँ, यानी कि 4 कप जो है वो हमारी यखनी रहेगी इसके अंदर, वो अब इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखेंगे मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर रही हूँ। ये देखेंगे मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी है, और आप इस स्टेज के ऊपर इसका सॉल्ट चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद जो है वो सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर जैसे ही इसको बॉईल लगा हम इसके अंदर अपने सोक राइस जो है उसका वाटर जो है वो स्ट्रेन करके हम अपने यखनी के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें ये यखनी को बॉईल आ चुका हुआ है, और ये मैंने 2 कप जो है वो राइस सोक किए हुए थे 1 आवर बिफोर। और अब जो है मैं इसको इसके अंदर जो है वो ऐड करी हूँ अपनी यखनी के अंदर, और इसको हम टिल उस वक्त तक जो है वो कुक करेंगे जब तक जो है इसका पानी ड्राई हो जाए, राइस का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ये आप इसको इस तरह से मिक्स कर दें। ये देखें ये वाटर जो है ये इसके अंदर से ड्राई हो चुका हुआ है, और अब जो है हम बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको 5 to 7 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। ये देखें ये मैंने इसको जो है वो क्लॉथ के साथ कवर कर दिया इसके कवर को, और अब जो है मैं इसको ये देखें ये मैंने अब इसको स्टीम पे रख दी है। 5 to 7 मिनट के बाद हमारे जो राइस हैं पुलाव वो हमारा रेडी है, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें यहाँ हमारा मज़ेदार वाइट यखनी पुलाव जो है मटन के साथ रेडी है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।